क्वेश्चन नंबर 1, द हार्ट इज लोकेटेड इन द डैश कैविटी। हार्ट कौन सी कैविटी में लोकेटेड होता है? तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक रीजन, हेड कैविटी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको चूज करना है और इसका सही आंसर है थोरेसिक कैविटी। हार्ट जो होता है वो थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू। राइट एट्रियम बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके द्वारा रिसीव करता है? तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वेना कावा, लंग्स और ऑल ऑफ देम। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको चूज करना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर वेना कावा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। इसमें यह पूछा गया है वो कौन सा एट्रियम है जो कि लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट एट्रियम, बी राइट एट्रियम, सी राइट वेंट्रिकल और डी नन ऑफ देम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 4, मिट्रियल वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन। मिट्रियल वॉल्व किसके बीच में प्रेजेंट रहता है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो यहाँ पे आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो मिट्रियल वॉल्व होता है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। जो ओपनिंग होती है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में, वहाँ पे जो वॉल्व होता है उसके बीच में, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मिट्रियल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट बिकॉज ऑफ मसल ऑफ डैश। तो इसके जो आंसर दिए गए हैं वो हैं एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स रिलैक्स, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, एट्रिया रिलैक्स। क्वेश्चन नंबर 7, एसए नोड इज लोकेटेड इन। एसए नोड कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम, लोअर लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, लोअर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम और अपर लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, पेसमेकर इज। यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिज, वेंट्रिकल मसल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है एसए नोड, ऑप्शन नंबर बी, एसए नोड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। इनमें से सबसे थिकेस्ट वॉल किसकी रहती है? तो वो आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल इसका सही आंसर है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, हार्ट ऑफ हार्ट इज। हार्ट का हार्ट क्या होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर्स। एसए नोड, इसका जो सही आंसर है वो है एसए नोड। हार्ट का भी अगर हार्ट पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे एसए नोड। हार्ट का हार्ट एसए नोड होता है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनीज। इसमें ये पूछा गया है कौन सी ब्लड वेसल्स है जो कि हार्ट से किडनी को ब्लड कैरी करके वहाँ तक पहुँचाती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रीनल आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। इसमें ये पूछा गया वो कौन सी ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक पहुँचाती है। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो आपको चूज करना है, वो है ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी वेन। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन आर प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कितने टाइप्स का ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए,
टू टाइप्स का ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएगा, नॉर्मली कार्डियक साइकिल टेक्स सेकंड टू कंप्लीट। यहाँ पे कितने सेकंड लेता है नॉर्मली कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पूछा गया कितने सेकंड लेता है, तो इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिया गया है 0.1, 0.01, 0.8, 0.08। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 0.8 सेकेंड्स। कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, द ब्लड ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर। ब्लड ग्रुपिंग किसके लिए जरूरी है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिजीज, दूसरा दिया गया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तीसरा है डिटेक्शन ऑफ एड्स, उसके अलावा फिर यहाँ पे दिया गया है ब्लड डोनेशन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ग्रुपिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16, द स्प्लेनिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ। स्प्लेनिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, दूसरा दिया गया है रेनर आर्टरी, तीसरा दिया गया है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, फोर्थ वाला दिया गया है सीलियक ट्रंक। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको चूज करना है और इसका सही आंसर है सीलियक ट्रंक, ठीक है। नंबर 17, ए पेप्टिक अल्सर इज मोस्ट कॉमन टू पीपल ऑफ ब्लड ग्रुप। इसमें पूछा गया है पेप्टिक अल्सर कौन से ब्लड ग्रुप के लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा फोर्थ नंबर का ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लीडिंग कैन बी ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एक्सेप्ट। इसमें पूछा गया है ब्लीडिंग इन सभी कारणों से हो सकती है सिर्फ एक कारण को छोड़कर, वो आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, डिफिशियंसी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, डिक्रीज इन कैल्शियम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिफिशियंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर। तो उसका जो सही आंसर है वो है डिफिशियंसी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द कार्डियक इम्पल्स। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, AV नोड, बंडल ऑफ हिज, SA नोड, पुरकिंजे फाइबर, दूसरा दिया गया SA नोड, पुरकिंजे फाइबर, AV नोड या फिर बंडल ऑफ हिज इसके बाद में, तीसरा दिया गया SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर, चौथा दिया गया पुरकिंजे फाइबर्स, AV नोड, SA नोड, बंडल ऑफ हिज। तो इसका जो सही सीक्वेंस है, सही लाइन से क्या होता है इसमें वो आपको बताना है। तो इसमें सही रहता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसमें है SA नोड, AV नोड, फिर आता है बंडल ऑफ हिज, फिर आता है पुरकिंजे फाइबर। तो इसका सही जवाब तीसरा वाला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, एड इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, दूसरा दिया गया इंजेस्ट बैक्टीरिया, तीसरा दिया गया कैरी हीमोग्लोबिन, चौथा दिया गया ट्रांसपोर्ट CO2। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है क्या, तो यहाँ पे आपको बताना है एड इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसमें से सही है एड इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 21, एल्ब्यूमिन इज वन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स इज सिंथेसाइज्ड इन। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, लीवर, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में स्प्लीन। तो इसमें आपको सही जवाब देना है, तो इसका सही जवाब है लीवर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, द थिकेस्ट लेयर इन द हार्ट इज। हार्ट की सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है, तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, मायोकार्डियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ए ब्लड क्लॉट इनसाइड अ ब्लड वेसल इज नोन एज। जो ब्लड क्लॉट हो जाता है ब्लड वेसल के अंदर उसको किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, थ्रोम्बस, फिब्रिनोलाइसिस, थ्रोम्बोसिस, क्लॉट। तो इसके जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन नंबर 1, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस के नाम से उसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इम्यूनोग्लोबुलिन विच क्रॉसेस प्लेजेंटा इज। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, IgG, IgD, IgM, IgE। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, IgG, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, लीस्ट ब्लड प्रेशर इज प्रेजेंट इन। यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, एरोटा, कैपिलरी, वेन और वेना कावा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, वेना कावा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन हार्ट। एक अडल्ट ह्यूमन हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 50 ml, 70 ml, 90 ml और 100 ml। तो इसका जो सही आंसर है वो है 70 ml, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, द रेट ऑफ हार्ट दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इज कॉल्ड एज। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्डियक कंडक्शन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कोरोनरी सर्कुलेशन और बंडल ब्रांचेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A,
कार्डियक कंडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मैक्सिमम प्रेशर को क्या बोलते हैं? डायस्टोल प्रेशर, सिस्टोल प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर। तो उसका जो सही आंसर है वो है सिस्टोल प्रेशर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच लेयर ऑफ द वेन्स इज पुअरली डेवलप्ड। वेन्स की कौन सी लेयर पुअरली डेवलप्ड होती है? ठीक है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं इनर लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड नन ऑफ द अबव। तो उसका जो सही आंसर है वो है मिडिल लेयर। ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज की डीपेस्ट लेयर क्या होती है? इसके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको चूज करना है और इसका सही आंसर है ट्यूनिका इंटरना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द पंपिंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के पंपिंग चैम्बर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए गए राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम्स, पल्मोनरी ट्रंक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं वो होते हैं हार्ट के पंपिंग चैम्बर्स। ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32, विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड कौन ले जाता है? हार्ट से बाहर कौन ले जाता है? ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऑप्शन दिए गए हैं वेना कावा, पल्मोनरी ट्रंक, आर्टरीज, वेन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्टरीज। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, इज देयर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी दैट डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है क्या बॉडी में कोई ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई ही नहीं होती है? तो इसका जवाब बिल्कुल है द कॉर्निया। जो आई के अंदर कॉर्निया होती है, ठीक है, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। और उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, विच आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सी ऐसी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है? क्योंकि सभी आर्टरीज जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है? तो उसका सही जवाब देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है नॉर्मल वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। नॉर्मल वेट क्या होता है ह्यूमन हार्ट का? तो 250 to 350 ग्राम्स होता है नॉर्मल ह्यूमन हार्ट का वेट। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, व्हाट इज द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट कॉल्ड। हार्ट जब रिलैक्सेशन में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेगस नर्व इन द हार्ट। वेगस नर्व का हार्ट में क्या काम होता है? तो यहाँ पे इसका काम होता है डिक्रीज द हार्ट रेट। जो हार्ट रेट कम होता है वो वेगस नर्व की वजह से होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया, व्हाट डज सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व डू। जो सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व होती है वो क्या करती है? वो करती है इंक्रीज द हार्ट रेट। वो हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहला ऑर्गन कौन सा होता है? जो फंक्शनल ऑर्गन होता है, सबसे पहला जो काम करता है ऑर्गन वो होता है द हार्ट। हार्ट सबसे पहले फंक्शनल होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये 39 क्वेश्चंस थे ह्यूमन हार्ट के ऊपर बेस्ड। और ये अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूँ।